हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 12 एग्रीकल्चर की चल रही है स्टेम केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंतर्गत हमने बेटा टोटल जो चैप्टर्स की संख्या है वो हमने 38 कवर कर ली। आज इस वीडियो में आप 39वां चैप्टर पढ़ रहे हो और चैप्टर का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको बताना चाहेंगे कि बेटे आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटा नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उस पर भी क्लिक कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। कोई भी परेशानी है केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक से तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देखिए 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क करिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। आपको जूलॉजी और केमिस्ट्री के चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो मिल जाएंगे, चैप्टर बाई चैप्टर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स प्राप्त करने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो बेटा बिना किसी देरी के हम करते हैं चैप्टर की शुरुआत। तो आप समझिए, देखिए क्लास 12 एजी है, सब्जेक्ट आपका बेटा केमिस्ट्री है। चैप्टर की बात करें तो 39, चैप्टर का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, सबसे पहले हम स्टार्टिंग में एक नंबर वाली चीजें सीखेंगे जो एक नंबर में पूछी जा सकती हैं। तो समझो आप, पहला जो हमारा है क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है कि ऑक्जेलिक एसिड का, किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का आपको अणुसूत्र पता करना होगा। क्या? अणुसूत्र। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का अणुसूत्र। किसी स्टूडेंट को याद हो ऑक्जेलिक अम्ल का अणुसूत्र तो वो आराम से कमेंट कर सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं, ऑक्जेलिक एसिड का जो अणुसूत्र है वो C2H2O4 होता है। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है C2H2O4। अगर आपको इस कंडीशन में ना याद हो तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो COOH का होल ट्वाइस। ठीक है, देखो कार्बन कितना है? 2 है तो 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है? 2 दूनी 4 तो 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 2। इस रूप में भी आप लिख सकते हो। अगर आपको इस कंडीशन में भी याद ना हो तो एक तरीका और है लिखने का इस अणुसूत्र को, वो भी आप समझ लो। देखो आप इस प्रकार से लिख सकते हो HOOCOOH। आप इस प्रकार से भी इसके अणुसूत्र को लिख सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है। सबसे सरल तरीका इसका याद करने का यही वाला पड़ेगा, पहला वाला C2H2O4। ठीक है, अगर आपको इस टाइप से याद नहीं होता तो आप इस प्रकार से कर लो COOH का होल ट्वाइस, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और ये सबसे कठिन है। तो जो सा भी आपको अणुसूत्र पता है वो बिल्कुल सही है, किसी भी रूप में आप इसे लिख सकते हो। चलिए अब हम बात करेंगे इसके संरचना सूत्र की। किसकी? संरचना सूत्र। एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ऑक्जेलिक अम्ल है इसका संरचना सूत्र बनाइए। तो बेटा वीडियो को देखो, पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि हर आपका फ्रेंड अच्छे से घर बैठे तैयारी कर सके। संरचना सूत्र, आप संरचना सूत्र देखो इस प्रकार से भी आप बना सकते हो। ये देखिए, ये है संरचना सूत्र किसका? ऑक्जेलिक एसिड का। देखिए C2H4H2। ठीक, दूसरा तरीका भी है, आप दूसरी टाइप से भी बना सकते हो, ये भी आपका सही है। और जो दूसरा मैं बताऊंगा वो भी सही है। देखो पहले कार्बन कितना है? कार्बन आपका 2 है तो सीधे कार्बन और कार्बन लिख लो। इसके बाद आपने देखा ऑक्सीजन कितना है? 4 है तो इसके बाहर ऑक्सीजन लगाओ। यहाँ वैलेंसी कितनी? 4, तो वैलेंसी बेस पे इसे ठीक कर लो। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना? 2, तो बाहर लगा लो आप हाइड्रोजन। इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। चाहे आप इस प्रकार से बना दो तो भी सही है और चाहे आप इस प्रकार से बना दो तो भी आपका सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे। आप ये बताइए एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? एसिटिक
अम्ल, एसिटिक अम्ल का अणु सूत्र सबसे पहले आपको पता करना होगा कि भाई अणु सूत्र क्या है। जब आपको अणु सूत्र पता लग जाएगा तभी आप संरचना सूत्र बना सकते हैं, अन्यथा आपसे संरचना सूत्र नहीं बनेगा जब तक अणु सूत्र नहीं पता। तो इसका अणु सूत्र होता है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का है, CH3COOH। अब ये तो हो गया अणु सूत्र। अब हम बात करते हैं इसके संरचना सूत्र की। किसकी? संरचना सूत्र यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला, और अणु सूत्र को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आपको ध्यान रखना है इसका संरचना सूत्र। अब इसका संरचना सूत्र आप किस प्रकार से बनाओगे, ये भी दो प्रकार से आप बना सकते हो। देखो CH3 है, आप ऐसे ही लिख लो CH3। इसके बाद फिर एक कार्बन है तो आप कार्बन लगा लो। इसके बाद OH है तो आप OH लगा लो। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 1 2 और 2 4, यहाँ पे आप ऑक्सीजन लगा लो। ठीक है, एक तो तरीका ये है स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने का। दूसरा तरीका और है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। बेटा वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलिए अगला समझिए आप। दूसरा प्रकार, देखो कार्बन यहाँ पे देखो कितना है, 1 और 2। अब भाई 2 कार्बन लिख लो, 1 कार्बन और 2 कार्बन। अब आप क्या करोगे, आप देख लो अब ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन कितना है इसमें 2 है। कितना है? 2 है। तो आप 1 ऑक्सीजन यहाँ लगा लो और 1 ऑक्सीजन ऊपर लगा दो, क्योंकि आप तो को कार्बन की बैलेंसी करनी है इसलिए डबल बॉन्ड लगाया। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो 2 3 और 4 ऑक्सीजन लग गया। अब आप हाइड्रोजन देखोगे, हाइड्रोजन कितना होता है भाई, हाइड्रोजन 3 और 1 4। तो देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा लो, आप लगा लिया। और इसी प्रकार 1 हाइड्रोजन आप इधर लगा लो। तो देखिए इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर इसकी तैयार कर सकते हो। दोनों स्ट्रक्चर सही हैं, चाहे आप पहले वाली बना लो चाहे आप बाद वाली। तो ये था एसिटिक एसिड का फार्मूला। बेटा वीडियो को लाइक करिए, हर स्टूडेंट वीडियो को लाइक करिए। चलते हैं हम आगे की ओर। अगला समझिए आप, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका आ गया लैक्टिक एसिड का। किसका? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का हिंदी क्या है? अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल। अब आपको लैक्टिक अम्ल का पहले क्या पता करना होगा? अणु सूत्र। किसका? लैक्टिक अम्ल का। जब अणु सूत्र हमें पता चल जाता है तो स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने में आसानी होती है। जो अणु सूत्र है लैक्टिक एसिड का वो है C3H6 और O3। ठीक है, इसी बेस पे हम इसका संरचना सूत्र भी क्लियर कर लेंगे। संरचना सूत्र, तो जो लैक्टिक एसिड का संरचना सूत्र है आप बना सकते हो CH3CH, और OH। चेक करो आप, कार्बन देखो कितना है? 3 है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। हाइड्रोजन 6 है तो 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 3 है तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। इसका मतलब आपका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो बिल्कुल करेक्ट बना है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन समझिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। वो कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र लिखिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बताना है? सामान्य सूत्र बताओ। तो भाई आपको बताना पड़ेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। इसका आंसर बेटा आपका हो जाएगा CnH2n+1 COOH। ये देखिए सामान्य सूत्र है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का। चलिए अब कुछ रिएक्शंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनके बारे में आप सीखिए। एग्जाम में रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं। तो पहली रिएक्शन हम कराएंगे, समझिए, एसिटिक अम्ल की NH3 यानी अमोनिया से क्रिया करता है। अमोनिया से क्रिया करता है।
यानी वो ये कह रहा है जब एसिटिक एसिड अमोनिया से क्रिया करता है तब क्या बनता है या तब क्या होता है। चलिए बना के देखते हैं, तब हमें पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एसिटिक एसिड का क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है। क्या होता है बेटा, CH3COOH। एसिटिक एसिड किसके साथ, अमोनिया के साथ। अमोनिया का सूत्र क्या है, NH3। अब देखिए क्या बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहां से आप हाइड्रोजन को हटा दो सिर्फ। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखो, CH3COO लिख लो, CH3COO और आपका NH3 है, ये इसके साथ ऐड करके लिख दो, तो क्या बन जाएगा, NH4। अब ये आपका बना अमोनियम एसीटेट। क्या बना बेटा, अमोनियम एसीटेट। क्लियर। अब इस अमोनियम एसीटेट को गर्म करिए, आप गर्म करिए। ठीक है, गर्म करने पे आपका ये बन जाएगा CH3CONH2 प्लस H2O। क्लियर। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसलिए मैंने आपको रिएक्शन करा दी, एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है। अगली रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 2। दूसरी जो हमारी रिएक्शन है वो देखिए किसके साथ है, एसिटिक अम्ल की किसके साथ, PCl5 के साथ। PCl5 के साथ क्रिया करता है। जब एसिटिक एसिड PCl5 के साथ क्रिया करता है तब क्या बनता है, ये आपसे पूछेगा। तो भाई एसिटिक एसिड का फार्मूला लिखिए, CH3COOH प्लस PCl5। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, देखो CH3CO और Cl ले लो भाई, CH3CO और Cl ले लो। ठीक है, बचा आपका अभी क्या, POCl3 और बन जाएगा प्लस POCl3 प्लस H2O। नहीं, H2O नहीं बनेगा, HCl बन जाएगा। अभी रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं। देखो बेटे, हाइड्रोजन कितना है, 3 है और एक 4 है। टोटल हाइड्रोजन कितना है इधर, 4 है। अब आप इधर देखिए, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और एक 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपके पूरे हुए। इसी प्रकार से कार्बन को देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन। इसी प्रकार से 1 कार्बन और आपका ये देखिए 2 कार्बन। कार्बन भी पूरे हुए। ऑक्सीजन को चेक करिए, 2 ऑक्सीजन। तो भाई 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी पूरे हुए। फास्फोरस देखिए सिंगल है, तो फास्फोरस यहाँ सिंगल है। क्लोरीन 5 है, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3 और एक 3 ये है, 3 और एक 4 और एक 5। इसका मतलब रिएक्शन तो हमारी बैलेंस हो गई, लेकिन CH3COCl क्या बना, एसिटिल क्लोराइड। तो इसके नीचे आप क्या लिखोगे बेटा, एसिटिल क्लोराइड। ये आपका बन गया एसिटिल क्लोराइड। तो बेटा रिएक्शंस आपकी समझ में आती हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलते हैं बेटे अब आगे की ओर। चलिए बेटे अगली रिएक्शन समझिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, रिएक्शंस आपकी तीसरी है, एसिटिक अम्ल से मेथेन कैसे प्राप्त करोगे। यानी पहली चीज क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल से वो कह रहा है कि आप मेथेन कैसे प्राप्त करोगे। तो भाई सबसे पहले देखो, आपको एसिटिक एसिड का फार्मूला पता होना चाहिए। भाई एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। ये तो है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड से क्या प्राप्त करवा रहा है वो, मेथेन। तो आप एक एरो लगाइए और एरो के ऊपर लिखिए NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, तो देखो आपका क्या बनेगा, CH3COO और Na। इसी प्रकार एक एरो और लगाइए, उसके ऊपर लिखिए आप सोडा लाइम।
यानी NaOH प्लस अल कर दीजिए, ठीक है। अब आपका बन जाएगा CH4। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट रिएक्शन आप समझिए। अगली रिएक्शन है एसिटिक अम्ल से एसीटोन कैसे प्राप्त करोगे। ये एसिटिक एसिड है, ये आपका एसीटोन है। तो भाई एसिटिक एसिड से एसीटोन कैसे प्राप्त करोगे उसे भी आप समझ लीजिए। देखिए एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। तो आपने देखा एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है, CH3COOH। चलिए एक एरो लगाइए, एरो के ऊपर लिखोगे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, बन जाएगा आपका देखिए CH3COO का होल ट्वाइस और Ca। फिर एक एरो लगाइए, एरो के ऊपर लिखिए आसवन, ठीक है। अब आपका बन जाएगा एसीटोन। एसीटोन का मतलब CH3CO फिर CH3, ये आपका बना एसीटोन। ये भी रिएक्शन अच्छी रिएक्शन थी। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ईस्ट में पाए जाने वाले 2 एंजाइम्स के नाम बताइए। तो ईस्ट के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, उन एंजाइम्स का नाम है माल्टेज। क्या नाम है, माल्टेज, इनवर्टेज और जाइमेज। ये 3 एंजाइम्स हैं जो ईस्ट में पाए जाते हैं। बेटा ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए बेटे इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन आपका ये भी अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एसिटिक एसिड, ये लिखा है आपका एसिटिक एसिड और इधर लिखा है आपका फार्मिक एसिड यानी फार्मिक अम्ल। अब आपसे ये पूछेगा कि एसिटिक एसिड तथा फार्मिक एसिड में अंतर बताइए तथा 2 रिएक्शंस भी दीजिए या 2 रासायनिक गुण भी बताइए। तो बेटा देखो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो आप समझिए एसिटिक एसिड का। वो कह रहा है कि इसके सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मेथेन गैस निकलती है। तो आराम से आप रिएक्शंस दे सकते हो। देखो एसिटिक एसिड CH3COON प्लस NaOH CaO सोडा लाइम लिखो, सोडा लाइम। इसके बाद देखिए CH4 प्लस Na2CO3, ठीक है। इस प्रकार से आपने इसके सोडियम लवण को किसके साथ, सोडा लाइम के साथ जब गर्म करा तो मेथेन गैस आपको ये मेथेन देखिए प्राप्त हो गई। रिएक्शंस आपकी बैलेंस है, कोई भी समस्या इसमें नहीं है। इसी प्रकार देखिए इसका सेकंड पार्ट भी समझ लीजिए। वो कह रहा है कि इसके कैल्शियम लवण को गर्म करने पर एसीटोन बनता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन किस प्रकार से होगी समझिए। देखिए बेटे CH3 लिखोगे COO, इसके बाद CH3COO, Ca कैल्शियम, Ca क्या है कैल्शियम। एरो लगाओ, यहाँ पे ऊपर लिखोगे एरो के ऊपर क्या, गरम करने पर, गरम करने पर। देखिए बोर्ड के सामने मैं इसलिए नहीं आता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए और आप नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स भी बना लो, इसलिए सामने नहीं पढ़ रहा क्योंकि ये छिप जाएगा थोड़ा सा। तो Ca कैल्शियम है, गरम करने पर, तो गरम करने पर क्या बनाना है आपको, एसीटोन। तो एसीटोन बनाना है तो CH3 और CH3, ठीक है, CO प्लस CaCO3, ये आपका जो बना ये क्या बना, एसीटोन। आप इसके नीचे लिख सकते हो एसीटोन। क्या आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है बेटे, रिएक्शंस आपको दिखाई दे रही है? हाँ अभी तक तो आपको दिखाई दे रही है बेटे, कोई भी समस्या नहीं है। अब ये तो हो गए एसिटिक एसिड के दोनों पॉइंट, ठीक है।
अब हम चलते हैं फार्मिक एसिड में। फार्मिक एसिड की फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट रिएक्शन है वो समझो। इसके सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बेटा क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलती है। ठीक है, तो जल्दी से रिएक्शंस को बना लीजिए। वही लिखना है ये CH3 और COO प्लस सोडा लाइम के साथ NaOH के साथ क्या निकालना है आपको, हाइड्रोजन गैस, यानी आप H2 निकाल दो। H2 निकाल दीजिए, बचा क्या, देखो Na2CO3 बच जाएगा आपका, Na2CO3। पहले आप चेक करो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, हाँ ठीक है। समझो, देखो हाइड्रोजन गैस निकल गई, रिएक्शन आपकी बैलेंस भी हो गई। चेक कर दे रहा हूँ, हाइड्रोजन देखो 3 और 1 4, तो हाइड्रोजन इधर देखिए कितना है, इधर तो 2 ही रह गया। कोई बात नहीं है, अगर बैलेंस नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, 3 और 1 4 थी, यहाँ आप 2 लगा दोगे तो बैलेंस हो जाएगी, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 3 और 1 4 हाइड्रोजन। कार्बन चेक कर लो कितने हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो यहाँ पे कितना है, 1 ही कार्बन है। सोडियम सिंगल है तो यहाँ पे 2 हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आप ज़्यादा टेंशन बाजी ना ले। हाइड्रोजन आपका प्रोडक्ट जो है वो बनके तैयार हो गया। प्रोडक्ट बनना चाहिए, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो या ना हो तो भी आपकी रिएक्शन सही है। अगर मैं ज़्यादा और बढ़ाता हूँ तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो कोई भी समस्या नहीं है, रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं होती है तो भी आपका सही है, क्योंकि जिसके साथ आपने किसी के भी साथ क्रिया कराई तो आपको जो चीज़ बना रहे हो वो चीज़ बन जानी चाहिए, बस ये है। अगली जो रिएक्शन है देखिए क्या कह रहा है, इसके कैल्शियम लवण को गर्म करने पर फॉर्मल्डिहाइड बनता है। तो जल्दी से भाई क्या लिखोगे आप, भाई HCOO और HCOO, फॉर्मिक एसिड का ही तो फार्मूला है ये। चलो भाई, किसके साथ कैल्शियम यानी Ca, इसके साथ क्या करोगे आप, गरम करोगे, कर दो गरम। गरम करने पे क्या कर रहा है, वो फॉर्मल्डिहाइड बना रहा है। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब HC और OH कर लो या HO कर लो, कोई टेंशन नहीं है। चलिए HO कर लो आप, प्लस जो बचा आप आगे लिख सकते हैं CaCO3, आप आगे लिख सकते हो CaCO3। ये आपका मिल गया क्या, फॉर्मल्डिहाइड। तो इसके नीचे आप फॉर्मल्डिहाइड लिख सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने एसिटिक एसिड तथा फॉर्मिक एसिड में अंतर भी पढ़ लिया। अब जो आगे क्वेश्चंस आएगा वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए बेटे, अगला क्वेश्चन समझिए आप, एस्टरीकरण क्या है। एस्टरीकरण है, और कहीं ना कहीं एस्टरीकरण ये आपका इम्पोर्टेंट टिप्पणी है। एस्टरीकरण पर टिप्पणी आती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन आपको तो तैयार करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो एस्टरीकरण के बारे में आप समझो। देखो वो कह रहा है अल्कोहल तथा अम्ल, अम्ल यानी एसिड, अल्कोहल तथा अम्ल की क्या करना है, अभिक्रिया यानी रिएक्शंस। तो अल्कोहल तथा अम्लों की अभिक्रिया में जो यौगिक बनता है, यानी फिर जो कंपाउंड बनता है, जो यौगिक बनता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम एस्टर कहते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम एस्टरीकरण कहते हैं। तो एस्टरीकरण की डेफिनेशन आप समझ गए, यानी किसकी रिएक्शन कराओगे आप, अल्कोहल की रिएक्शन अम्लों के साथ कराओगे तो एक क्या बनेगा, आपका यौगिक बनेगा, यानी कंपाउंड बनेगा। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एस्टर कहेंगे, और इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, एस्टरीकरण कहेंगे। अब आप एग्जाम्पल बेस पे समझिए। भाई देखो कह रहा है कि एसिटिक अम्ल तथा एथिल क्लोरा एल्कोहल।
आपने समझा। एग्जाम्पल में देखिए एथिल एसिटिक एसिड तथा एथिल अल्कोहल, यानी एसिटिक एसिड तथा एथिल अल्कोहल अपक्रिया पर एथिल एसीटेट बनता है। यानी एसिटिक एसिड की रिएक्शन एथिल अल्कोहल के साथ कराओगे तो आपको एथिल एसीटेट मिलेगा। चलिए करते हैं रिएक्शन। देखिए एसिटिक एसिड यानी CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया। इसकी रिएक्शन एथिल अल्कोहल से, किससे? एथिल अल्कोहल से। तो HOC2H5, इसे उल्टा ऐसे भी लिख सकते हो C2H5OH एथिल अल्कोहल, एरो लगाओ। इसके बाद सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, किसकी? सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में बनाना क्या है आपको? ये देखिए, बनाना है आपको एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का मतलब सीधे सीधे आप बना लो, इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन बचा लो, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ और ये वाला OH इसके साथ। इसका मतलब H एक ये है, एक H ये है, दो हो गए। इसका मतलब H2O निकाल दो आप बाहर, जल आपका बन गया। और जो बचा वो आप सीधे लिख दो जोड़ के। देखो यहाँ बचा आपका CH3, यहाँ बचा COO और यहाँ पे आपका बचा C2H5। वो क्या कह रहा था? एथिल एसीटेट। तो जो ये प्रोडक्ट बना, ये बना आपका एथिल एसीटेट। क्लियर? अब देखिए अगली लाइन समझिए। एथिल अल्कोहल तथा HCl अपक्रिया करके एथिल क्लोराइड बनाता है। अब क्या कह रहा है वो समझ लो एक बार फिर से। एथिल अल्कोहल तथा HCl अपक्रिया करने पर एथिल क्लोराइड बनाता है। तो भाई एथिल अल्कोहल का फार्मूला तो आपको पता है। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? आपने लिखा अभी C2H5 और OH। अब प्लस किसके साथ? HCl के साथ। तो भाई HCl के साथ करा दो। जब आप HCl के साथ कराओगे तो क्या बनेगा? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड का मतलब है इसमें से आपको H2O फिर से निकाल दो आप बाहर। तो देखिए प्लस H2O निकाल दिया आपने बाहर, आपका बचा क्या? C2H5Cl। तो यहाँ लिख दो C2H5Cl। ये आपका क्या बन गया? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए। चलते हैं बेटे आगे की ओर। चलिए बेटे अब उस क्वेश्चन को थोड़ा आगे समझिए। किसे? एस्टीकरण। एस्टीकरण में थोड़ा सा रह गया, ये 4 लाइनें और समझ लीजिए, एस्टीकरण का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो एथिल एसीटेट कॉमा एथिल क्लोराइड कॉमा एथिल नाइट्रेट आदि एस्टर है। एस्टीकरण में देखो आगे समझिए। एस्टीकरण में एस्टर तथा जल बनते हैं। क्या बनते हैं? एस्टीकरण में बेटा एस्टर, एस्टर के बाद जल, एस्टर तथा जल बनते हैं। एस्टीकरण एक उत्क्रमणीय क्रिया है। एस्टीकरण कैसी क्रिया है? एक उत्क्रमणीय क्रिया है। इस अपक्रिया को पूर्ण करने के लिए निर्जलीय कारकों का प्रयोग होता है, जिससे जल निर्जलीय कारकों द्वारा अवशोषित होकर उत्क्रमणीय क्रिया नहीं हो पाती है। तो ये 4 लाइनें क्वेश्चन में ऐड करिए। क्वेश्चन आपका एस्टीकरण समाप्त हुआ। अब जो अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बेटे पढ़ेंगे ऑक्जेलिक एसिड के सामान्य गुण तथा उसका उपयोग। काफी बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया है। तो बेटा वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, सभी दोस्तों में अपने शेयर करिए, ताकि हर बच्चा अच्छे से घर बैठे तैयारी कर सके। चलिए बेटे अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, देखिए ऑक्जेलिक अम्ल के सामान्य गुण तथा उपयोग लिखिए। अब बेटे ऑक्जेलिक अम्ल के सामान्य गुण की बात कर रहा है। अब गुण में भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों पढ़ेंगे। इसके बाद ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग कहाँ पे होता है वो भी पढ़ेंगे। देखो हमने फर्स्ट हेडिंग इसमें डाल दी है रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में देखिए एक लाइन आप लिखोगे, यह है 2 कार्बोक्सिलिक समूह होने के कारण ये डाई बेसिक अम्ल है। इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है हमारी वो है उदासीनीकरण।
तो उदासीनीकरण में देखिए क्या होता है भाई, यह क्षारों के साथ दो प्रकार के लवण बनाता है। कौन? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड क्षार के साथ दो प्रकार के क्या बनाता है? लवण बनाता है, यानी साल्ट बनाता है। तो आप समझिए, अब इसकी रिएक्शन को आप समझिए। ऑक्जेलिक एसिड की बात कर रहा है, तो ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH। COOH ये आपका ऑक्जेलिक एसिड है। क्लियर? ऊपर लिखोगे आप NaOH, नीचे लिखो -H2O। क्लियर? -H2O। अब आपको करना क्या है? आपको बनाना है मोनोसोडियम ऑक्जिलेट। तो देखो यहां पे लिखो आप COONA। COO आप Na लिख लो अभी। इसके बाद यहां पे लिखो COOH। COOH ये आपका बन गया मोनोसोडियम ऑक्जिलेट। मोनोसोडियम ऑक्जिलेट। मोनोसोडियम ऑक्जिलेट। ठीक है, देखो ये समझ में नहीं आया, समझो। यहाँ पे देखो COOH है, COOH है, ऊपर देखो प्लस में ये रखा है, यहाँ कुछ भी निशान नहीं है तो प्लस समझो, NaOH। ठीक है, और नीचे -H2O। आपको क्या काम करना है? -H2O निकालना है। तो भाई -H2 आप ऐसे करके निकाल सकते हो बाहर। तो देखो आप बचा क्या भाई, COO आपने लिख लिया, Na तो आपने Na जोड़ दिया। इसके बाद COOH वैसे ही आपको उतारना पड़ेगा। इसके बाद फिर आप लिखोगे यहाँ पे एरो के ऊपर लिखो फिर से NaOH और नीचे लिखो आप -H2O। अब आपको काम क्या करना है? देखो यहां से आपको ये चीज हटानी है, ये चीज, तो आपका क्या NaOH आपका हट जाएगा। ये पूरा सेम ऐसे उतार लो, COONA और इसके बाद COO और ये बचा आपका Na। तो ये जो बना आपका, ये बना डाई सोडियम ऑक्जिलेट। डाई सोडियम ऑक्जिलेट। क्लियर? अब जो अगली रिएक्शन हमारी आएगी वो देखिए, रिएक्शन आएगी एस्टरीकरण, सेकंड वाली। चलिए चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे, सेकंड रिएक्शन आप समझिए, एस्टीकरण। क्या है? एस्टीकरण है। तो इसमें समझो आप, ये कह रहा है यह सांद्र H2SO4। क्या कह रहा है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनाता है बेटा? एस्टर बनाता है। तो आप रिएक्शन किसकी करोगे? ऑक्जेलिक अम्ल के साथ। किसकी प्रेजेंस में? सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। तो सबसे पहले वही ऑक्जेलिक एसिड यानी COOH और COOH रिएक्शंस आपको दिखाई दे रही है। चलिए एरो लगाइए। H2SO4 की उपस्थिति में कह रहा है ना, कोई टेंशन नहीं है। एथिल अल्कोहल लिखिए, C2H5OH -H2O कर दीजिए आप, तो आपका बन जाएगा देखिए COO और C2H5 और नीचे आपका हो जाएगा COOH। ठीक है, आपने क्या काम करा? आपने यहां से ये हटा दिया H2O, -H2O आपने कम कर दिया। इसके बाद ये आपका बन गया बेटा मोनो एथिल ऑक्जिलेट। क्या बना? मोनो एथिल ऑक्जिलेट। मोनो एथिल ऑक्जिलेट। इसके बाद आपको क्या करना है? फिर एक एरो लगाना है और एरो के ऊपर लिखना है भाई C2H5OH। थोड़ा सा और लंबा एरो कर लो, C2H5OH और नीचे क्या करना है आपको? -H2O। क्लियर? तो देखिए आप क्या करोगे, ऊपर तो वैसे ही आप नोट कर लो
COO C2H5, ये पूरा उतार लो आप भाई, COO C2H5 आप उतार लो पूरा। और नीचे से आप क्या करो, आप ये वाला और इसके साथ ये गायब कर लो, ये इस प्रकार से। तो नीचे आपका बचा COO और C2H5, यानी COO C2H5। क्लियर? तो आपका ये बना डाई एथिल ऑक्जेलेट। क्या बना आपका? डाई एथिल ऑक्जेलेट। लेट कर लो, लाइट कर लो, कोई टेंशन नहीं है, ऑक्जेलेट कर लो। इसके ऊपर एक पाई और लगाओ, इस और ला के ऊपर सिंगल पाई, ऑक्जेलेट, डाई एथिल ऑक्जेलेट। एस्टीकरण की भी रिएक्शन आपकी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए अमोनिया के साथ। किसके साथ? अमोनिया के साथ। जब आप ऑक्जेलिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे तो बेटा पहले देखिए अमोनियम ऑक्जेलेट बनेगा, और अमोनियम ऑक्जेलेट बनने के बाद में क्या बनेगा? ऑक्सेमाइड। बाद में आपका ऑक्सेमाइड बनेगा। चलिए तो जल्दी से हम रिएक्शन को सीखते हैं और रिएक्शन को करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला पता है COOH, तो COOH लिख लो। ठीक, किसके साथ कह रहा है? वो अमोनिया के साथ कह रहा है भाई, तो NH3 लिख लो। तो पहले क्या बनेगा? अमोनियम ऑक्जेलेट। इसका मतलब COO और NH3 का कह रहा है ना, तो अमोनियम यानी NH4 और COO NH4 ये बनेगा। ठीक, अब आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है, तो आप 2 लगा दो यहाँ, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये बन गया आपका अमोनियम ऑक्जेलेट। ये आपका जो बना है प्रोडक्ट, ये बना है अमोनियम ऑक्जेलेट। क्लियर? और अमोनियम ऑक्जेलेट के बाद अब जो बनेगा, यानी इसमें कर लो -2H2O। 2H2O का मतलब 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो आपको करना क्या है भाई? 2 हाइड्रोजन इसमें से गायब करो, 2 हाइड्रोजन इसमें से गायब करो, 4 हाइड्रोजन तो गायब हो जाएंगे। अब 2 ऑक्सीजन का मतलब है, अब आप 1 ऑक्सीजन इसके साथ, 1 ऑक्सीजन इसके साथ गायब कर लो। तो भाई यहां लिखो CO और NH2, CONH2 और CONH2। ठीक है, तो क्या बना? ऑक्सेमाइड। ये बना आपका जाके अब ऑक्सेमाइड। ठीक है, -H2O का मतलब है 2 दूनी 4 हाइड्रोजन निकल गए, 1 ऑक्सीजन निकल गया, तो 2 हाइड्रोजन यहां से कम करिए, 2 हाइड्रोजन यहां से कम कर लिए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन कम हो गए, और 1 ऑक्सीजन ये कम कर लो, 1 ऑक्सीजन ये कर लो, बकाया ही उतार लिया, तो ऑक्सेमाइड बन गया आपका। ठीक है, अगली रिएक्शन हम सीखेंगे PCl5 के साथ। तो बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो समझ में आ रही है नहीं आ रही है प्लीज़ बताइए। चलिए बेटे, अगली जो हमारी रिएक्शंस है वो है PCl5 के साथ। तो PCl5 के साथ जब आप ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा समझिए भाई। यह PCl5 की अधिकता में क्या बनाता है? ऑक्जेलिल क्लोराइड बनाता है। तो बेटा इसकी रिएक्शन आप सीखिए। देखो ऑक्जेलिक एसिड यानी COOH, आपने लिख लिया COOH, किसकी अधिकता में? PCl5 की। जब PCl5 की अधिकता में बनाओगे तो आप इधर 2 लगा दो। ठीक है, फिर देखो COCl और COCl प्लस बचा क्या, वो आप आगे उतार लो। POCl3 बच गया, POCl3 प्लस HCl बच गया। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए वीडियो लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट मैं आपको लगा दे रहा हूँ। 2 यहाँ लगा लो और 2 आप यहाँ पे लिख दो। रिएक्शन आपकी बैलेंस है। ऑक्जेलिल क्लोराइड ये बन जाएगा, ऑक्सैलिल क्लोराइड आपका बनके तैयार हो गया। अगली रिएक्शन है हमारी, वो है कैल्शियम क्लोराइड के विलीन के साथ।
जब आप ऑक्जेलिक एसिड की कैल्शियम क्लोराइड विलयन के साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा। बेटा चैनल पे मनोरंजन नहीं होगा, मनोरंजन के टाइम मनोरंजन होता है, पढ़ाई के समय पढ़ाई। बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मनोरंजन कराते रहिए, वीडियो में निराश होते हैं। कोई बात नहीं है, मेहनत से आप पढ़िए, आपको जो समय मिल रहा है पढ़ने का उसमें आप पढ़िए, और मनोरंजन के समय करिए आप मनोरंजन। इस चैनल पर मनोरंजन नहीं होता है, मनोरंजन के बहुत सारे चैनल मिलेंगे बेटे, वहाँ पे आप आराम से मनोरंजन करना, ठीक है। तो देखो कैल्शियम क्लोराइड के विलयन के साथ भाई क्या है, ऑक्जेलिक एसिड COOH और COOH, ऑक्जेलिक एसिड किसके साथ कह रहा है वो, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का मतलब CaCl2 प्लस CaCl2, यही तो है कैल्शियम क्लोराइड। तो भैया कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाना है तो देखो आपको क्या करना है, एरो लगा दो, COO और नेगेटिव चार्ज लगाओगे इसके ऊपर, और COO नेगेटिव चार्ज, बचा क्या, कैल्शियम। तो कैल्शियम के ऊपर लगाओ 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस, और क्या बचा, HCl। अब आपका बचा HCl, बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगा दिया, बिल्कुल कंप्लीट है। 2H है तो यहाँ पे 2H हो गया, Cl2 है तो Cl2 हो गया, कैल्शियम सिंगल है, कैल्शियम सिंगल हो गया, कार्बन 2 हैं, कार्बन 2 हो गए, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 हो गए। ये जो आपका बन गया, ये बना कैल्शियम ऑक्जेलेट। यहाँ लिखोगे आप कैल्शियम ऑक्जेलेट, क्लियर। तो बेटे ये भी रिएक्शन आपकी है वो क्लियर हो गई। अब हम आगे सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी ऑक्जेलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिर सीखेंगे उपयोग यानी यूजेस। तो बेटा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आप सीखोगे। चलिए बेटे समझिए फिजिकल प्रॉपर्टी। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑक्जेलिक एसिड की। ऑक्जेलिक एसिड की क्या पढ़ रहे हो आप, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में समझिए भाई, ऑक्जेलिक एसिड के भौतिक गुण पढ़ रहे हो, समझिए। यह रंगहीन क्रिस्टलीय कैसा है, ठोस है, रंगीन तथा क्रिस्टलीय ठोस है। जल व अल्कोहल में कैसा है, विलेय है। भाई ऑक्जेलिक एसिड है वो जल तथा अल्कोहल दोनों में क्या है, आपका विलेय है। नेक्स्ट, निर्जल अम्ल का गलनांक जो है 189.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, निर्जल एसिड की बात हो रही है यहाँ, निर्जल एसिड का गलनांक 189.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और जलयोजित का 101.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो थे फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण। अब हम आगे पढ़ेंगे उपयोग यानी यूजेस। चलिए बेटे यूजेस समझिए यानी उपयोग। अब हमारे ऑक्जेलिक एसिड के क्या आ गए, उपयोग आ गए। तो बेटा ऑक्जेलिक एसिड के उपयोग पढ़ने से पहले आपको खुशखबरी यानी जो आपको बताना चाह रहा हूँ समझिए। देखिए आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने जूलॉजी और बॉटनी को कंप्लीट नहीं करा है, सॉरी जूलॉजी और केमिस्ट्री, बॉटनी आपका पार्ट 1 फर्स्ट ईयर में है, इंटर की बात हो रही है, तो जूलॉजी और केमिस्ट्री। अगर अभी तक आपकी जूलॉजी और केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुई है तो बेटा जल्द से जल्द मेरे फ़ोन पे फ़ोन करिए, या व्हाट्सअप नंबर है मेरा इस पे 8650415957। आप संपर्क करिए, आपको जूलॉजी और केमिस्ट्री घर बैठे अच्छे से तैयारी करा दी जाएगी। चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो भी मिल जाएंगे आपको, और चैप्टर बाई चैप्टर आपको PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, और जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़िए और बोर्ड एग्जाम में बैठिए अच्छे से तैयारी करके, ताकि अच्छे से कॉलेज मिल जाए आपको, गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए और आपकी हो जाए बल्ले बल्ले। तो आगे समझिए, चलिए उपयोग समझिए बेटे। देखो उपयोग में ऑक्जेलिक एसिड के उपयोग है। उपयोग में फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मिक अम्ल, एलिल अल्कोहल आदि बनाने में। यानी सीधे सीधे आप कह सकते हो कि जो ऑक्जेलिक एसिड है उसका उपयोग फॉर्मिक एसिड, एलिल अल्कोहल आदि के निर्माण में यानी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है स्याही के धब्बों को दूर करने में। तो भाई स्याही के धब्बों को दूर करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का आप उपयोग कर सकते हैं।
नेक्स्ट है चमड़े की रंगाई में, तो चमड़े की रंगाई में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो ऑक्जेलिक एसिड को। नेक्स्ट है पोटेशियम फेरस ऑक्जेलेट फोटोग्राफी के रूप में इस्तेमाल किया, पोटेशियम फेरस ऑक्जेलेट फोटोग्राफी के में भी यूज करते हैं आप किसका, ऑक्जेलिक एसिड का। तो ये 4 पॉइंट ने, इसी 4 पॉइंट के साथ बेटा जो आपका चैप्टर था कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर था 39 ये आपका कंप्लीट होता है। तो टोटल केमिस्ट्री में अब तक आपके चैप्टर कितने हो गए, 39 चैप्टर कंप्लीट हो गए। और आज आपकी डेट हो गई 12 दिसंबर, यानी सीधे सीधे टारगेट आपको कितना मिला था, 15 दिसंबर। 15 दिसंबर तक मैंने आपसे कह दिया आपकी केमिस्ट्री एंड होगी, चाहे मुझे आपको 1 वीडियो देनी पड़े या 2 वीडियो देनी पड़े या 3 वीडियो देनी पड़े, आपको 15 तारीख तक केमिस्ट्री समाप्त करनी है। 15 तारीख के बाद केमिस्ट्री फिनिश। इसके बाद हम पढ़ाएंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर की फिजिक्स। तो बेटा बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।